अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आजकल ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है कि बहुत सारा किचन का काम होता है। वो इस तरह से कि हेल्पर जो है ना वो छुट्टी पे है, और हेल्पर जो है उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे किचन में काफ़ी सारा काम करना होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी कि काम जो है ना जल्दी से ख़त्म हो जाए। मेरी बेटी मेरे साथ थी और वो हर वक्त जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना मेरे साथ साथ होती है। तो साथ साथ में ना वो व्लॉगिंग कर रही थी। वो कहती मम्मा मैं बोलूँगी ना, तो उसके वो थोड़ी सी तोतली है, बड़ा प्यारा लगता है जब वो तोतली बोलती है ना। तो कहती है हाय गाइस क्योंकि वो ना इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे इस तरह से देखती है व्लॉग्स वगैरह, व्लॉग्स नहीं सॉरी, वैसे ही शॉर्ट्स और इस तरह की चीज़ें देखती है ना, तो उसमें ना बोलते हैं हाय गाइस। तो वो भी ऐसे ही हाय गाइस इस तरह बोलती है, और जो तोतला बोलती है तो इतनी मुझे प्यारी लगती है। अच्छा कुछ लोग ना तोतले बच्चों का ना बच्चों का ही मजाक थोड़ा सा बनाते हैं। तो मैं ना इस चीज़ पे बड़ी हैरान होती हूँ, क्योंकि तोतला बच्चा तो इतना प्यारा लगता है, बोलता हुआ बहुत प्यारा लगता है, इतना प्यार आता है ना तोतले बच्चों पे। मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, कोई बहुत काम हो ना तो तभी जाती हूँ, उसके अलावा मैं बहुत कम जाती हूँ। तो इसलिए मेरे जो व्लॉग्स हैं, मेरी वीडियोस हैं ना, वो ज़्यादा इसी पे आएंगी कि मैं घर में जो जो काम करती हूँ। इधर मेरी बेटी को शौक़ हो रहा था कि मैंने ना काम करना है, मैंने साथ में मीट ही वॉश करना है। मैंने सिरके वाले पानी में इसको डुबोया था, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने बस सोक करके रखा था, सॉरी डिप करके रखा था। तो उसके बाद ना मैंने इसको वॉश कर लिया था काफ़ी सारे, इसमें मैंने 3-4 दफ़ा वॉश किया था। जब तक 3-4 दफ़ा वॉश ना करें ना तो कोई ज़रा ना मज़ा नहीं आता है। सिरके से ये होता है कि इसमें ज़रा अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाता है। तो आप लोग भी अगर आप कर सकें इस तरह से तो सिरका ज़रूर यूज़ किया करें। ये मैंने मीट मंगवाया अपने फूड चैनल के लिए, मैंने कुछ कबाबों की रेसिपीज़ देनी है। तो उसमें ये होता है ना कि कबाब के लिए कीमा ड्राई होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कीमे को वॉश करें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ना मेरे पास जो मिनी चॉपर है उसी में ही चॉप कर लिया करूँगी, और अच्छी तरह से मैं घर पे ना साफ़ सुथरा कीमा बनाऊंगी। उसके ये तो कि साफ़ भी होता है, और साथ ही साथ उसका ये होता है कि पानी भी नहीं उसमें होता, जो हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया, तकरीबन 15-20 मिनट रखूँगी। अच्छा बहुत से लोग जो पानी इसमें से निकलता है ना उसको समझते हैं कि इसमें से ब्लड निकल रहा है, ठीक से साफ़ नहीं हुआ, मीट वॉश नहीं हुआ। तो ये ब्लड नहीं होता है, बल्कि ये होता है मियोग्लोबिन। अब मियोग्लोबिन क्या है ये आपने भी गूगल करना है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता। हाँ ये है कि ये खाने में नहीं डालना चाहिए, बट ये नहीं सोचना चाहिए कि जी ये यहाँ पे मीट वॉश नहीं हुआ। ये चिकन में भी होता है, कीमे में भी, बीफ मटन में भी होता है। बस ये जैसे ही इसका ये हुआ था कि ये ड्राई हो गया था ना, मतलब पानी सारा निकल गया था, तो मैंने क्या किया था कि मैंने इसको वेट करके, मतलब इक्वल आधा किलो करके ना मैंने इसको फ्रीज़ करना था। एक दफ़ा मैं इसको वॉश करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो उसके बाद मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। बहुत से लोग इसे वॉश किए बगैर फ्रीज़ कर देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मेरा यह है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने इसको वॉश किया था या नहीं किया था। तो इस वजह से ना फिर मैं इसे वॉश करके ही फ्रीज़ करती हूँ। वॉश करके पानी अच्छी तरह से ड्राई करके उसका वेट करके फिर मैं उसको फ्रीज़ करती हूँ। इस तरह से फिर मुझे कोई मसला नहीं होता, टेंशन नहीं होती है दिमाग में कि भाई मैंने यहाँ पे इसको धोया था या नहीं धोया था। खैर जी आज के ब्लॉग में मैंने आपसे रेसिपी शेयर नहीं करनी, बल्कि मैंने कुछ गिफ्ट्स हैं वो शेयर करने हैं। मुझे चैनल के लिए कुछ गिफ्ट्स आए हुए थे, स्पेशल ना यूके से मैंने लिए नहीं थे सॉरी, मेरी सिस्टर ने भेजा था मुझे कुछ, तो मैंने सोचा कि ना मैं वो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर जी यहाँ पे ये हो गया है, मैंने बॉक्सेस में डाल दिए। दूसरे बॉक्स का जो लिड है वो मैंने बाद में ढूंढ के इसको फिर ना कवर किया था, और फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब जी अब मैं अंडे यहाँ पे निकालने लगी थी ना, तो एक अंडा यहाँ पे बुरी तरह से टूट चुका था। 3 अंडे मैंने यूज़ कर लिए हुए थे, लेकिन ना ये है कि जितने बाकी रह गए हुए थे ना उसमें 2-3 अंडे टूटे हुए थे, 2 उसके अलावा एक लिए तो बिल्कुल यहाँ पे टूटा हुआ था। हालांकि हम लोग गाड़ी में लेके आते हैं सामान, लेकिन जो ग्रॉसरी की चीज़ें होती इस तरह की वो फिर भी टूटने का खतरा होता है। ये देखें एक ही यहाँ पे ऐसा है जिस पे थोड़े से यहाँ पे
क्या कहते हैं ज़ख्मी हुआ है ना। और लेकिन ये वाला आप देखें कि ये कितना ज़्यादा, इसके अंदर से मुझे अंडा था ही नहीं, तो मैंने इसको डस्टबिन में फेंक दिया। और उसके जो बाकी का ये अंडा था बॉक्स में, इसको भी मैंने डस्टबिन में फेंक दिया और उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिए थे। अच्छा, सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में ना हम लोग फ्रिज में नहीं रखते हैं, पता नहीं क्या होता है, फ्रिज में ना फ्रीज़ हो जाते हैं एग्स। तो उस चीज़ पे बड़ी हैरत होती है कि फ्रीज़ क्यों हुए हैं। तो फ्रिज में रखने के बाद मैंने कुछ रीफिलिंग करनी थी बॉटल्स की, वो मैंने की थी। धनिया ज़ीरा पाउडर था। अच्छा, जब भी आप, एक मैं आपको टिप दूँ कि जब भी आप इस तरह से रीफ़िल करें ना, तो आपने क्या करना, नीचे कोई मैट या फिर इस तरह का बॉक्स रख लें, तो इससे ना बड़ी आसानी होती है। इससे एक सलीका भी हो जाता है और दूसरी बात कि इससे गंद नहीं पड़ता। आपका जो काउंटर है वो बिल्कुल ऐसे 100% साफ़ सुथरा होता है। और अभी जब मैं ये काम कर रही थी ना, काफ़ी लेट नाइट था, मुझे पता नहीं क्यों आजकल ये प्रॉब्लम है कुछ अरसे से, बल्कि 1-1.5 साल से, कि मुझे नींद टाइम पे नहीं आती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, फ़ोन में साइड पे रख देती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ सोने की, बट मुझसे नहीं सोया जाता। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सुबह हो चुकी है, बट मुझसे सोया नहीं जा रहा है। खैर जी, बस अल्लाह करे कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है नींद का, ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि जल्दी सोना जल्दी जागना ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिनसे इंसान बच जाता है। अब यहाँ पे ऑयल की रीफिलिंग मैंने करनी थी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ना, डालडा का ऑयल मैं समझती थी ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है। मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स या फिर इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये लगता था कि पाकिस्तानी नहीं है ना, तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं यूज़ करती, आप समझ जाएंगे। मैं अगर क्लियर बोलूँगी यहाँ पे मेरी वीडियो में प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि जी डालडा पाकिस्तान का है, तो मुझे कोई इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि जो डालडा की क्वालिटी है, किसी कुकिंग ऑयल की वो क्वालिटी हरगिज़ नहीं है। अब आते हैं जी किस तरफ, हमारे जो आपको बताया था ना अभी दरमियान में व्लॉग के मिड में, कि मेरे लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी हैं। मैं इनकी प्राइस नहीं बताऊंगी, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊंगी, बस ये समझे कि 3 से 4 लाख के दरमियान इनकी ये प्राइस है। अच्छा, ये है कि एक मैंने प्रेशर कुकर था, ये मेरी सिस्टर ने भेजा था, और मुझे माइक उसने भेजा था, और जो कैमरा है वो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है। और इन सब चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये चीज़ें ना काफ़ी टाइम से आई हुई थी, प्रेशर कुकर और जो मेरा माइक है ये काफ़ी टाइम से आई हुई हैं, लेकिन मैं तकरीबन 3-4 माह से, लेकिन मैं ना इन्हें ओपन नहीं कर रही थी, मैं बड़ी लेज़ी हुई हुई थी। और इनके पीछे क्या स्टोरी है मैं फिर कभी आपको बताऊंगी कि क्या स्टोरी है। और ये देखें जी, ये प्रेशर कुकर मैंने ओपन किया, और ये इतना अच्छा प्रेशर कुकर है, इसमें कभी भी खाना नहीं लगता है। और ये मैंने किसी को देखा था, कंटेंट क्रिएटर हैं एक बड़ी अच्छी सी, उनको मैंने देखा था, तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़बरदस्त है, तो मैंने आंखें बंद करके ये मंगवा लिया था। बड़ा प्यारा सा है, बड़ा क्यूट सा है, साथ में इसके स्टीमर है, कोई भी चीज़ आपने स्टीम करनी हो तो ये उसके लिए बेहतरीन रहता है। अच्छा, इसकी प्राइस जो है ना ये थोड़ा सा महंगा था। प्राइस वगैरह मैं इसलिए नहीं बताना चाह रही हूँ कि ना एग्जैक्ट नहीं बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा शो ऑफ हो जाएगा, और शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं होती है, ये अच्छे बच्चे शो ऑफ नहीं करते हैं। ये देखें जी, प्रेशर कुकर हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा कैमरा जी, मुझे बहुत ज़रूरत थी स्टूडियो के लिए, मैं क्योंकि स्टूडियो की चीज़ें ले रही हूँ इंशाल्लाह, बहुत 1 या 2 मंथ में मैं बाकी की चीज़ें भी ले लूँगी, इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी। और ये कैमरा ये मेरे भाई की तरफ से है, मैंने उसे बोला था तो उसने कुछ अरसे बाद ना फिर मुझे भेजा था, मतलब ये मेरे पास 1 वीक हुआ है ये कैमरा आए हुए, और ये बहुत ज़बरदस्त कैमरा है। अभी मैं इस पर सारा ना सीख रही हूँ कि ये किस तरह से ऑपरेट करना है। फ़र्स्ट डे जो है ना मैंने इसमें बैटरी कैसे इंसर्ट करते हैं, इसको चार्ज कैसे करते हैं, और इसमें पिक्चर वीडियो कैसे लेते हैं, ये मैंने जो है ना ये किया था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सीख रही हूँ कि जी का फ़लाँ काम कैसे करना है, फ़लाँ काम कैसे करना है, तो उसमें मैं लगी हुई। जब मुझे थोड़ा सा इसमें नो हाउ हो जाएगी, थोड़ा सा मुझे पता चल जाएगा, तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। अच्छा, मैंने कैमरा के साथ जो बैग है ये भी लिया था। बैग मुझे ये 4000 का तकरीबन मिला था, और साथ में मैंने मेमोरी कार्ड भी लिया था, तो मेमोरी कार्ड जो 64 GB का था। अच्छा, ये जो कैमरा है ना ये मैंने मुझे मेरे भाई ने पैसे भेज दिए थे, तो मैंने ये जो चीज़ें हैं ना, कैमरा, मेमोरी कार्ड, बैग, ये मैंने पाकिस्तान से ही ली हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, वो मुझे लेकर गए, और उन्हें बड़ा पैनिक हो के ना मुझे चीज़ें लेके दी थी, क्योंकि वही कह रहे थे कि जो पैसे हैं ना वेस्ट नहीं होने चाहिए। और उनका ये है कि वो कोई भी काम हो मेरा ना तो बहुत ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं उस काम में कि
मैंने बेहतरीन करना है। तो मैं 15-20 दिन लगे थे इसके सारे रिसर्च करने में, फिर हमने लिया था। उसके बाद आता है जी मेरा माइक। ये प्रोफेशनल माइक है और मैं वो से यूट्यूबर्स वगैरह से पूछती रहती थी, कोई बता देता था, कोई नहीं बताता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बता दे उसका भी बहुत शुक्रिया, जो ना बताए उसका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो लोग नहीं बताते फिर इंसान खुद कोशिश करता है, ढूंढता है, तो इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूर कामयाबी हो जाती है। तो ये माइक था। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, इक्विपमेंट्स हैं, ये टूल्स हैं जो स्टूडियो के होते हैं, अगर कोई मैं यूट्यूबर्स या कोई भी कंटेंट क्रिएटर सिस्टर्स देख रही है ना, तो ये चीज़ें आप पाकिस्तान से ही लें। पाकिस्तान में ये हाफ़ प्राइस में मिलेगा और बाहर के कंट्रीज़ लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों से ये डबल प्राइस में मिलेगा। सो आप पैसे वगैरह मंगवा लें बाहर से, लेकिन चीज़ जो है ना पाकिस्तान से ही लें। बट ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी में हल्का सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। सो अगर क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं तो आप यहाँ से लें, या आपके बाहर के कंट्रीज़ में कोई नहीं है तो फिर आप यहाँ से लें। लेकिन अगर आपका कोई बाहर रहता है और आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, नंबर 1 चाहिए, तो फिर आप बाहर से मंगवाएं। और ये जो चीज़ें मुझे भेजी गई थी या जो भी स्पॉन्सर किया गया था मेरी बहन भाइयों की तरफ से, मैं इस चीज़ के लिए इनकी इतनी शुक्रगुजार थी, मैं यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा शुक्रगुजार थी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी। और जो है ना, बहन भाई एक दूसरे के काम आते हैं, ज़रूर काम आते हैं और काम आना भी चाहिए। और ऐसे बहन भाई जो एक दूसरे बहन भाई की हेल्प करें ना, तो उनका जो है ना बहुत थैंकफुल इंसान को रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मुश्किल में काम आता है ना, वो इंसान ही इंसान होता है। खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी ये गिफ्ट्स कैसे लगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।